मैं एक ह्यूमन सिमुलेटर हूँ और मैं मौजूद हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में। हाँ समीर साहब, आपको कब से ये प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में? कल रात से हो रही है। कल रात से हो रही है? ये पहली दफ़ा हो रही है या पहले भी कभी हुई है? हमने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी लैब जो है बनाएं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल जदीद एक तरीक़ा है कि जो लोगों को मेडिकल एजुकेशन प्रैक्टिस करने का। वरना अमूमन ये होता था कि पहले आप बॉडीज़ के ऊपर जाके, हम लोग अपने ज़माने में थे कि डेड बॉडीज़ आती थी, उसके ऊपर हम देखते थे कि कहाँ मसल्स, हार्ट किधर है, ऑर्गन्स कैसे हैं। तो वो अब सिस्टम चूँकि ख़त्म हो गया, बॉडीज़ का मिलना भी, और फिर ज़रूरत है कि उनकी भी बेहुरमती होती थी। तो अब हमारे पास ये था कि तरीक़ा कि ये आर्टिफिशियल जो सिमुलेटर्स, और सिमुलेटर्स में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हाई फिडेलिटी होते हैं, लो फिडेलिटी। हमने जो ये यहाँ पे किया है वो हाई फिडेलिटी लाए हैं। हाई फिडेलिटी जो होता है वो बिल्कुल क्लोज टू द ह्यूमन बॉडी होती है, और उसमें आप ऑलमोस्ट जो है जितनी भी बीमारियाँ हैं उनको हम उसमें सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अब बजाय इसके कि जो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही वार्ड में जाते हैं, एक पेशेंट आया कोई, अगर बहुत ही जो अनकॉमन जो डिजीज़ होती हैं, तो उसमें अब 50 लोग हैं अगर वहाँ पे, तो 50 लोग जो हैं वो सारे उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते थे या उसको ट्रीट नहीं कर सकते थे। तो अब इसमें यहाँ पर हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और हर इंडिविजुअली आके वो जो डॉक्टर होगा वो उसके ऊपर, मतलब उसको, पेशेंट को रिसीव करता है और पूरा उसको, उसकी जो मैनेजमेंट होती है वो करता है, ताकि बजाय इसके कि वो जाके नॉर्मल लिविंग जो पेशेंट है उसको हार्म देने के बजाय कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करे, अब वो यहाँ पे प्रैक्टिस करता है सारी, और फिर जाके उसको कॉन्फिडेंटली, जब भी उसको ऐसी सिचुएशन में वो आता है तो फ़ौरन उसको वो रिएक्ट करता है अच्छी तरह, बजाय इसके कि वो पैनिक हो। तो इससे हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़ रही है और क्वालिटी ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट और उसकी जो मेडिकेशंस है उसको भी हमने एनहांस किया है। जैसे अगर कोई पेशेंट आया कि ट्रॉमा के साथ आया, कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हेड इंजरी है, अनकॉन्शियस है, तो आप वो सारा सिनेरियो क्रिएट करेंगे उसमें कि भाई उसमें किसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उसका पल्स लो हो रही है, उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं आ रही, उसकी जो चेस्ट में अगर फॉर एग्जांपल है साउंड्स कैसी आ रही हैं उसको, कि अगर अंदर कोई ब्लीड तो नहीं कर रहा, कोई रिब्स डैमेज हुई हैं तो उसने लंग्स को तो नहीं इन्वॉल्व किया। तो वो तमाम सिनेरियोज़ आप जो है ना वो उसमें डाल देते हैं। अब उसके बाद आप उसको ट्रीट करें कि उसको कैसे इंट्यूबेट करना है, उसको वेंट पे ले जाना है, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करनी है, वो सारा यहाँ पे किया जाता है। एक मिसाल है कि कोई आया है, कार्डियक पेशेंट है, अब वो जो है उसको हार्ट अटैक के साथ, सीवियर एमआई के साथ आया है, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं वो भी इसमें आप सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि उसकी आप फिर उसमें हार्ट साउंड्स, और उसमें आपको सीवी लाइन डालनी है, जो भी चीज़ है तो वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि वहाँ पर ये तमाम सिनेरियोज़ के फिर आपको हार्ट साउंड्स, आपको उसके चेस्ट की साउंड्स कि उसमें किस तरह की होंगी, वो सारी आपको इसमें मिलेंगी, और उसके लिए जो सीवी लाइन, उसकी आईवी लाइन और उसको इंट्यूबेशन सारा वो सब होगा। इवन उसमें जो है आपको जो शॉक देना होता है, डिफिब्रिलेटर होता है, तो वो आप सारा इस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो सब इसमें। और वो सारा ये मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर के ऊपर आपको बता रहा होता है कि भाई इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी हो गई, ब्लड प्रेशर कितना है, इसकी पल्स कितनी है, तो ये आपका नीचे जा रहा है। फिर आप उसको जब ट्रीट करेंगे तो वो बताएगा भी कि कितना वो वापस रिवाइव हो रहा है पेशेंट के नहीं। ये पब्लिक सेक्टर में अभी जो फंक्शनल पहली जो हाई फिडेलिटी सिमुलेशन जो है वो हमारे सेंटर में यहाँ पे डाउ में हो रही है। अभी आज ही जैसे इस पे वो आए थे, जैसे एनेस्थीसिया वालों का वर्कशॉप था, उसमें आए, तो उसमें जो डॉक्टर यहाँ पे उनके आई थी, और उन्होंने तकरीबन 12 पेशेंट डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने अपना इस पर प्रैक्टिस की, और उनका ये कहना है कि उनमें उन्होंने एक मिनट सबको दिया था कि भाई आप इसको इंट्यूबेट करें, आप इसको ट्यूब डालें, तो उसमें से उन्होंने कहा कि 1 मिनट में तकरीबन आधे से ज़्यादा लोगों ने अपनी जो है ना गलतियाँ इरेडिकेट कर लीं। तो यहाँ के कंफर्टेबल होके काम करते हैं, और उसमें फिर वो जो भी उनकी जो मिस्टेक्स जो वैसे कर सकते हैं कि प्रोसीजर में, और फिर वहाँ पे अब जैसे यहाँ पे इसके साथ रिकॉर्डर भी लगा हुआ है, कैमरे, इसके ऊपर कैमरा, वो रिकॉर्ड भी कर रहा है आपकी चीज़ें। जब आप सारा प्रोसेस कर लेते हैं, वैसे तो ये बता भी रहा होता है कि जहाँ जहाँ गलती हो रही होती है,
ये बता रहा होता है कि आपने गलती की है, तो अब ये जगह इसकी सेचुरेशन नीचे जा रही है, या इसका हार्ट रेट तेज़ हो रहा है, या हार्ट रेट कम हो रहा है, तो आपने अब वो सब रिकॉर्ड हो गए। तो फिर ये पीछे डीप ब्रीफिंग रूम होता है, डीप ब्रीफिंग रूम में हम उसको ले जाते हैं, वहाँ पे उसको दिखाते हैं उसकी, और उसको गलतियाँ बताते हैं, फिर उसको दोबारा लाते हैं कि अब आपने करना है। तो जब वो 2-3 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर लेता है अपनी जितनी भी गलतियाँ होती हैं, तो वो 4th टाइम जब वो नॉर्मल जाएगा पेशेंट्स के ऊपर, तो वहाँ वो गलती नहीं करेगा। ये मुझे बताएं कि इसके साथ आपके उल्टे हाथ में दर्द और पसीने तो नहीं आते ज़्यादा? पसीने आते, लेकिन ये कि हाथ पैर में कभी दर्द होता है। हाँ, पैदल चलता तो पाँव में बहुत दर्द होता है, तो सीने में भी दर्द होता है। अच्छा, तो कोई अभी दवा खा रहे हैं इसके लिए आप?